हेलो दोस्तों, मैं प्रमोद कुमार स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पीके ज्योति में। दोस्त, हम लोग का जो 2025 जो बिहार बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उससे हम लोग जो सेट न्यू जो आया है 2025 में, उसी का हम लोग आज साइंस का हम लोग देखेंगे। और अभी हम लोग का जो हो रहा है अभी, ये सेट अभी हम लोग का 1 है। सेट हम लोग का कौन है? सेट 1 है, ठीक ना। और संस्कृत का और सोशल साइंस का मैं सेट 1 डाल चुका हूँ, उसको आप लोग देख लीजिएगा और निश्चित ही आप लोगों को सफलता मिलेगी। आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए, ज़्यादा बातें न करते हुए हम लोग अपने काम पर चलते हैं। चलिए, थोड़ा सा मोटिवेशन बातें हो जाए। मोटिवेशन से ही हम लोग शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग का साइंस का है, ठीक ना। आज हम लोग जो होने वाला है, आज साइंस का होने वाला है, ठीक। तो संघर्ष नहीं, तकलीफ नहीं, तो खास मजा है जीने में। और बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो। तो आप लोग सीना में आग लगाइए, बिहार बोर्ड एकदम फाड़ दीजिए एकदम। चलिए, फाड़ देने का मतलब एकदम रिजल्ट एकदम कबाड़ दीजिए। चलिए, हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का कह रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान होता है। उत्तल दर्पण में अगर आवर्धन के महत्तम मान अगर हम लोग बात कर ले तो 1/2 होता है, ठीक ना। चलिए, और थोड़ा सा रिलेटेड इसमें बातें कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान हमेशा धनात्मक होता है, ठीक। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब हमेशा सीधा और आभासी होता है। आभासी यानी काल्पनिक, ठीक ना। चलिए, एक और पॉइंट आप लोग याद रखिए, अवतल लेंस और उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव धनात्मक होता है, ठीक। अवतल लेंस और उत्तल दर्पण का आवर्धन सदैव धनात्मक होता है। चलिए, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 2 नंबर कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण के लिए दृश्य प्रकाश स्पेक्ट्रम का सबसे प्रभावी रंग है, तो लाल होता है, ठीक ना। लाल रंग का तरंग सबसे अधिक होता है, बैंगनी का सबसे क्या होता है? कम होता है। किस युक्ति में विभव वलय दिक् परिवर्तन का कार्य करता है? तो आपका इसमें हो जाएगा विद्युत मोटर। चौथा क्वेश्चन, प्रतिरोधकों के प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। तो चलिए, तीसरा क्वेश्चन का तीसरा हो गया ना। तीसरा क्वेश्चन का आपका तो था, प्रतिरोधकों के एक संयोजन में से एक प्रतिरोधक हटा लेने पर कुल प्रतिरोध बढ़ जाता है, यह संयोजित था। यह पर समानांतर क्रम होता है। 5वां क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में कौन आवश्यक है? तो नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए कौन सा यूरेनियम होता है, डी। 6वां, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल को अपसारी बोलते हैं, ठीक ना। अवतल को अपसारी बोलते हैं लेंस में। आगे, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो 5, डी। 8 क्वेश्चन, जूल प्रति कूलाम बराबर होता है तो वोल्ट के। चुंबकीय फ्लक्स के SI मतलब वेबर होता है, ऑप्शन सी। जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उन्हें कहा जाता है, दहन कर उष्मा उत्पन्न करते उन्हें कहा जाता है, तो ईंधन। किस दृष्टि दोष के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस की अगर हम लोग बात करें, निकट दृष्टि दोष को अवतल लेंस से, दूर दृष्टि दोष को उत्तल से। ये दूर दृष्टि दोष वाले मनुष्य के चश्मे में होता है, दूर दृष्टि वाले तो उत्तल लेंस। बी, लघु पथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान मतलब विद्युत धारा का आपको इसमें मान बताना है, तो बहुत अधिक बढ़ जाता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए, आगे देखते हैं।
यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कट कर दिया आप लोग का, और बात कर लेते हैं। हमको लगता है कि 13 हो गया ना, तो यहाँ पर ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन 14 हो जाएगा। ठीक, ध्यान दीजिएगा, इस 14 नंबर क्वेश्चन कैगा नाभिक के विद्युत संयंत्र किस राज्य में है? कैगा नाभिक जो है आपका कर्नाटक में आपका पड़ेगा, ऑप्शन बी। ये आपका 15 हो जाएगा। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो हजामत बनाने के लिए आपको प्रयोग हम करें अवतल दर्पण के प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 15 के बी। 16 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका 16 नंबर हो जाएगा, 16 नंबर। निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस, ठीक, ऑप्शन बी। 17 नंबर क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक ना। 17 नंबर, लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायप्टर होता है, ऑप्शन ए होगा। प्रकाश की किरणों के समूह को कहते हैं, ये आपका 18 नंबर क्वेश्चन। जब हम नंबरिंग कर देते हैं यहाँ पर, 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है तो किरण पुंज बोलते हैं ना प्रकाश किरणों के समूह, इसी माध्यम में, चलिए यहाँ पर 18 था ना, अभी आपका 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अरे किसी माध्यम में छोटे छोटे कणों के निलंबन को कहा जाता है, तो इसमें आपका हो जाएगा कोलाइड, कोलाइड हो जाएगा आगे। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 20 नंबर, ओम के नियम निहित है। ओम के नियम भी बराबर आई आर, देखिए तो कहीं पर भी बराबर आई आर, भी बराबर आई आर, ऑप्शन 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर, विद्युत धारा की प्रबलता का सही मात्रक एम्पियर होता है। और 22 नंबर देख लेते हैं क्वेश्चन, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं, तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को जनित्र बोलते हैं। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन, निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को कहते हैं, निर्गत किरण एवं विलंब के बीच के कोण को हम कहते हैं, तो निर्गत कोण कहते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन, धारा मापने के यंत्र को कहते हैं, तो एमीटर। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए। चलिए आवेश का मात्रक, तो आवेश का आपका कूलाम होगा। 26 नंबर क्वेश्चन, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। अच्छा, नवीकरणीय ऊर्जा का अगर हम लोग स्रोत की बात कर ले तो सौर ऊर्जा होता है ना। 27 नंबर क्वेश्चन, विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस धातु का उपयोग होता है? तो हो जाएगा टंगस्टन। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित यौगिकों में कौन दुर्बल अम्ल है? अगर दुर्बल अम्ल की अगर हम लोग बात करें, बार बार क्वेश्चन, तो आपको हो जाएगा इसमें CH3COOH, 29। निम्नांकित में कौन उपधातु, और उपधातु की अगर हम लोग बात करें, यस हो जाएगा 30। निम्नांकित में किस धातु का विस्थापन उसके लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है? अच्छा, तांबा का होता है, तांबा का विस्थापन से लवण के विलयन से लोहा द्वारा होता है। खड़िया का रासायनिक सूत्र, खड़िया की सब दिखाया गया सब क्वेश्चन, तो आपका हो जाएगा CaO3। वेल्डिंग में किस गैस का उपयोग होता है? इथाइन। अवक्षेपण अभिक्रिया से किस प्रकार का लवण प्राप्त होता है? तो अविलेय। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो चलिए देखते हैं, चौंतीस कह रहा है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। यहाँ पर दिया नहीं है, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम सोडियम, तो आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आप लगा लीजिएगा ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। तो फॉर्मूला होता है यानी
ये होता है। चलिए आगे देखते हैं 35 नंबर। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 35 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है, आप लोग का 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा उत्पादक लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है। लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है तो आपका हो जाएगा तो NO2 और O2, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है। अगर विजातीय यौगिक की अगर हम लोग बात कर ले इसमें प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नांकित में किस धातु को केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है। तो आप लोग को जानकारी होगा केरोसिन में हम लोग सोडियम को डुबा कर रखते हैं। कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है। तो कमरे के ताप पर द्रव होता है ब्रोमीन। वहीं कह दे कि कमरे पर कौन सा धातु कमरे के ताप पर द्रव होता है तो पारा हो जाएगा। सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। तो सीसा टीन अगर मिला दे तो क्या बन जाएगा, सोल्डर, टंका जिसे बोलते हैं। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है। चाकू से लिथियम को काटा जाता है, सोडियम को भी काटा जाता है, ठीक ना। सोडियम है नहीं ऑप्शन में, हमारा क्या हो जाएगा, हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इथिलीन में कार्बन कार्बन के बीच दो आबंध मौजूद हैं जिनमें तो एक सिग्मा, एक पाई, एक आबंध, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 42 नंबर देख लेते हैं। कह रहा है कि इथेन में कितने सहसंयोजक आबंध हैं। तो 7, 43। नीला थोथा यानी तृतीया का रासायनिक सूत्र बड़ी बार पूछता है दोस्त, इसको आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। तो आप लोग भी और आई कर लेना है, ठीक ना। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ठीक ना। 44 नंबर कह रहा है नीला थोथा यानी तृतीया का रासायनिक सूत्र क्या है। तो CuSO4 × 5H2O होता है। ये कॉपर सल्फेट बोलते हैं। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं। उदग्र को हम लोग वर्ग बोलते हैं ना। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं, क्षारीय धातु होते हैं। सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र, सोडियम कार्बोनेट का अणु सूत्र Na2CO3। 48। सबसे कठोरतम तत्व कौन है। तो सबसे कठोरतम अगर हम बात कर ले तो हीरा। अक्रिय तत्व है, अक्रिय तत्व बात करें तो हीलियम, बी। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। तो इसमें आपका जाएगा परमाणु संख्या, ठीक ना। परमाणु द्रव्यमान तो चलता था, परमाणु संख्या चलता है, ठीक। हीलियम कैसा तत्व है, हीलियम कैसा तत्व है तो आपका जाएगा अक्रिय हो जाएगा। आगे ये हो सकता है मिस्टेक हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट पूरा है। कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है, माने क्यों ना में लाइन चल जाए, क्यों में लाइन चल जाए अगर बात करें हम लोग तो ग्रेफाइट में, बाकी सब बेकार है, सब बकवास है, ठीक ना। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं, वर्ग के पास 18 हो जाएगा। बात कर ले तो हमारा हो जाएगा 18। चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होगा। तो उदासीन विलयन का पीएच मान की अगर हम लोग बात करें तो 7 के बराबर, ठीक। और 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है, 7 से अधिक क्षारीय। भारत सरकार ने बाघ संरक्षण योजना कब प्रारंभ किया। 1973 में। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं। किस प्रकार के जनन के शरीर से कलिका निकलती है। तो कलिका अगर हम लोग बात कर ले ना तो मुकुलन में होता है, ठीक। मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो वृक्क अगर बात कर ले हम लोग तो उत्सर्जन से होता है। चलिए आगे देखते हैं। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए CO2, क्लोरोफिल, सभी होता है, ठीक ना। ये CO2 मतलब स्वपोषी पौधा के लिए देखिए सब चाहिए, ठीक ना। CO2 भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य प्रकाश भी चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। पादप हार्मोन की अगर बात करें तो साइटोकाइनिन, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए आगे। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा, सिनेप्टिक दरार बोलते हैं, ठीक ना। सिनेप्स भी बोला जाता है। चलिए फूलों में नर प्रजनन अंग होता है। फूलों में नर प्रजनन अंग होता है पुंकेसर। फूलों में लोग गड़बड़ा देता है, मार देता है लोग, अंडा वगैरह सब दिखेगा, सिर्फ केसरों को लगेगा, ठीक ना। फूलों में नर प्रजनन अंग क्या होता है तो पुंकेसर होता है, ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। ठीक है।
मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल में अवशेषी अंग है अपेंडिक्स। निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पद है? निम्न में कौन एक जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पद है? तो अगर बात कर ले हम लोग अपघटित होने वाला, अपघटित कौन होगा? सूखे घास पत्ता, हाँ ये सब देखिए, सूखे घास पत्ता सब सड़ गल जाएगा, अपघटित होगा, उसी को बोलते हैं। ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा। चलिए 65, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन द्वारा अलैंगिक हाइड्रा में होता है ना। आगे, स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को कहते हैं। स्त्रीकेसर के आधारीय भाग को हम क्या कहते हैं? तो अंडाशय कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। 67 देख लेते हैं, परागकोश में होता है, तो परागकण होता है, ऑप्शन डी होगा। निम्नलिखित में कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बन सकता है? तो आपका हो जाएगा CONH3, दो ये होता है, ये दोनों बता दिया है ना। हाँ बी और सी, यानी ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलिए, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण, देखिए आपको ध्यान दीजिएगा ऑप्शन पर, ये नहीं कि वो लगा दीजिए बी हो जाएगा, नहीं, ध्यान देना है आगे भी उसको। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का अगर हम बात कर ले, लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है, स्त्री में पाया जाता है। वन पारिस्थितिकी तंत्र में हिरण, पुरुष नहीं होता है, यहाँ पे स्त्री होगा, देख लीजिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन। वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण होते हैं, तो वन पारिस्थितिक तंत्र में हिरण की बात कर ले होगा प्राथमिक उपभोक्ता में, शाकाहारी बोला जाता है। पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? पुष्प का कौन सा भाग फल बनता है? तो पुष्प का कौन सा? अंडाशय है, ठीक ना। अगला, उसका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है? उसका झिल्ली तो अर्ध पारागम्य, ऑप्शन सी होगा। मस्तिष्क का कौन से भाग में गंध पहचानने का केंद्र है? ठीक ना, तो गंध कौना मतलब भाग में हम लोग करते हैं ना, तो अग्र मस्तिष्क होता है सभी को। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है। प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना कहलाता है, ठीक ना। तो प्रथम मासिक धर्म का प्रकट होना क्या कहलाएगा? तो उसको बोलाते हैं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, हम मेनार्थी, यही लगभग बोलते हैं, मेनार्थी होता है, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा आप लोग, मेनार्थी होता है। चलिए अगला, लिखित में कौन गुरुत्वानुवर्तन का उदाहरण है? गुरुत्वानुवर्तन की अगर हम बात करें तो जल की वृद्धि में परजीवी पौधा का एक उदाहरण है। परजीवी पौधा का एक उदाहरण की अगर हम लोग बात करें तो अमरबेल होता है। एटीपी में फास्फोर की संख्या कितनी होती है? तो एटीपी की अगर हम लोग बात कर ले तो आपका हो जाएगा 3 ना। एटीपी में होगा, फास्फेट की संख्या कितनी होती है? तो 3 होती है, ऑप्शन 3। और एटीपी के फुल फॉर्म होते हैं एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट होता है, ठीक। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पादप हार्मोन का एक उदाहरण है। पादप हार्मोन का एक उदाहरण क्या है? इसका देखिए सिंबल होता है IA होता है, याद रखिएगा। आई यानी बड़ा आई, डबल ए कैपिटल वाला होता है, ठीक ना। चलिए आगे, खुला परिवहन तंत्र पाया जाता है। खुला परिवहन तंत्र की अगर हम लोग बात कर ले हम लोग, तो दिल्ली में होता है, ठीक ना। खुला परिवहन तंत्र दिल्ली में होता है। द्विखंडन पाया जाता है। द्विखंडन के अनुपात जीवाणु में होता है। द्विखंडन क्या होता है? जीवाणु में। तो हम लोग वीडियो को कंप्लीट कर लिए हम लोग। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगा। और इस तरह वीडियो आप लोग को टोटल एकदम 5 सेट का हम जो न्यू आया है सब करा देंगे हम। और दोस्त डिस्कशन के लिए तो उतना तो मतलब वक्त नहीं है, मगर फिर भी कोशिश करते हैं का मतलब जो होता है कठिन उसको हम करा ही दे। जैसे देखिए आप दर्पण से था करा दिए थे, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा, है ना। चले जाइए।